सायं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्य सिद्धांत पद्धति। सत्य सिद्धांत पद्धति एक हटे हुआ ग्रंथ है। आवाज क्लियर है? पीपीटी शो हो रही है? जी सर। सत्य सिद्धांत पद्धति एक हटे हुआ ग्रंथ है। जैसे आपने जो ये 5वीं यूनिट का अंग है ना, 5वीं यूनिट में पढ़ते हैं हम इसको। तो जैसे हठ प्रदीप का है, हठ रत्नावली है, किरण संहिता है, योग बीज है, गोरख संहिता है, शिव संहिता है, उसी में से एक क्या है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। सिद्ध मतलब क्या होता है? योगी, है ना। सिद्धांत मतलब जो निश्चित मत है वो, और जो पद्धति है, पद्धति मतलब टेक्निक, है ना। तो जो योगियों द्वारा एक निश्चित मत है ना। पद्धति मतलब सरल मार्ग, सिद्ध मतलब योगी, सिद्धांत मतलब निश्चित मत जो अकाट है ना, जो काट नहीं सकते, वो निश्चित मत है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और पद्धति मतलब सरल मार्ग, अर्थात योगियों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के ज्ञान का सरल मार्ग ही क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ओके। और इसके जो रचयिता है वो क्या है? गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ ने और भी लिखा है, गोरख संहिता लिखी है, गोरख सतकम लिखा है ना। और ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी लिखी है। समय जो इसका है वो है 10 से 11वीं शताब्दी। ऐसे ही हठ प्रदीपिका का समय क्या है? 14-15 शताब्दी। और किरण संहिता का 17वीं शताब्दी। उसी प्रकार से सत्य सिद्धांत पद्धति का समय अवधि क्या है? 10 से 11वीं शताब्दी। इसमें कुल कितने अध्याय है? 6 अध्याय है। कितने अध्याय है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही 6 अध्याय इसमें। 6 अध्याय है इसमें। तो इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके क्रम को पूछ लेते हैं, और इसके अंदर इन अध्यायों के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है वो भी पूछ लेते हैं। ठीक। तो पहला क्या है? पिंड उत्पत्ति। दूसरा क्या है? पिंड विचार। पहले कोई चीज उत्पत्ति हुई, फिर उसमें विचार किया, फिर उसका ज्ञान किया, है ना, पिंड ज्ञान, इसका नाम पिंड संबित भी है। और उसके बाद उसका आधार क्या है, उसको जानने का प्रयास किया। फिर पिंड समरस भाव क्या है, और श्री नित्य अवधूत योगी के लक्षण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अविश्वास, इसकी ट्रिक है, अगर अविश्वास से आप याद कर सकते हैं। आ मतलब उत्पत्ति, है ना, बी मतलब विचार, और सा आ जाएगा संबित, और उसमें वो आ रहता है तो वो आधार, पिंड आधार, और सा से फिर समरस, और लास्ट में श्री नित्य अवधूत योगी के लक्षण। ठीक। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा कि पहले किसी चीज की उत्पत्ति हुई, फिर उस पर विचार हुआ, फिर उसका ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने पर उसका आधार का पता चला कि वो क्या है, फिर पिंड समरस भाव और नित्य अवधूत योगी के लक्षण, नित्य अवधूत योगी। तो ये 6 अध्यायों के नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये उसमें आ जाता है, किसमें? इस अध्याय में क्या वर्णन है, इसके अंतर्गत क्या आता है, वो हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संबित यानी पिंड ज्ञान, पिंड आधार, पिंड समरस भाव, और नित्य अवधूत योगी आदि। ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, तृतीय अध्याय का अन्य नाम क्या है, 5वें अध्याय का नाम क्या है, ऐसे पूछ दिया जाता है। अब आता है उसके अंतर्गत विषय क्या है। तो विषय क्या क्या है? पहले अध्याय में क्या है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो पहले अध्याय में विषय क्या है? सृष्टि की रचना, है ना। पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सृष्टि की रचना क्या है, कैसे हुई। परपिंड क्या है, ये पिंड। देखिए, हमने बताया ना, निश्चित मत, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो योगी का सिद्ध निश्चित मत है, वही हमें पढ़ रहा है। तो इसमें समझने की कोई बात नहीं है, इसको हमें
नोट्स बनाइए आप और इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, तभी जो है आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बड़ा सुपरफिशियल क्वेश्चन रहता है। जब एग्जामिनर को अच्छा वो देना होता है, मतलब टफ एग्जाम बनाना होता है, तो फिर अंदर से पूछता है, बाकी बाहर बाहर से सुपरफिशियली पूछ लेता है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रथम अध्याय में क्या है, प्रथम अध्याय में आ जाती है चीजें, सृष्टि की रचना, परपिंड, अनादिपिंड, आदिपिंड, महासागर पिंड, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी बताएंगे, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां। प्रकृति पिंड क्या है, अंतःकरण क्या है, कुल पंचक क्या है, अंतःकरण पंचक है, कुल पंचक है, शक्ति पंचक है और प्रत्यक्षीकरण पंचक है। तो ये जो विषय है ये किसके अंतर्गत है, और इसमें भी और है। पहले ही अध्याय में 5 कर्म है, 5 काम है, चंद्रमा की 17 कलाएं हैं, सूर्य की 13 कलाएं हैं, अग्नि की 11 कलाएं हैं, और नाड़ियों के 10 द्वार हैं, 10 वायु है। स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति है ना, वो कैसे होती है, जो जो शरीर उत्पत्ति होता है, गर्भ में बनता है शरीर, वो कैसे बनता है, वो है स्त्री पुरुष नपुंसक विकृति जुड़वा, मतलब उसकी भी चर्चा यहाँ पे की गई है, कब स्त्री होगी, कब पुरुष होगा, कब नपुंसक पैदा होगा संतान, उसकी भी बात इसमें इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अंतर्गत कही गई है। कुल धातुएं जो है वो यहाँ पे 10 बताई गई है। तो ये जो विषय है ये प्रथम अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। आपने पहले पढ़ी होगी चंद्रमा की 16 कलाएं, सूर्य की 12 कलाएं, शायद सिद्ध उसमें है, शिव संहिता में या वशिष्ठ संहिता में, किसमें है, कोई याद दिलाएगा? सर शिव संहिता में है और उपनिषद में भी है। हाँ, तो वहां पे 16 कलाएं हैं चंद्रमा की और सूर्य की 12 कलाएं हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य की 13 कलाएं हैं और चंद्रमा की 17 कलाएं हैं। अब एक बात और याद रखना है, जो कला बढ़ी हुई है उसको भी आपको पता होना चाहिए कि वो कला कौन सी बढ़ी है। ठीक, तो ये पहले अध्याय का वो है कंटेंट। दूसरे में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है कि नवचक्र है, नवचक्र जो है ना उनकी चर्चा है। नवचक्र और आपके एक और ग्रंथ है, कौन सा, योगराज उपनिषद, उसमें भी 9 चक्रों की चर्चा की गई है। 16 आधार, 16 आधार भी आपके जो गुल्फ है, जानू है, बस ये इत्यादि क्या 16 आधार है, तो सर इसकी भी योग बीज चर्चा, में है इनका वर्णन। और इसका हाँ 16 आधार होगा। जी सर। 16 आधारों का योग बीज में है। हठ प्रदीप का में सिर्फ नाम दिए हैं। 16 आधारों का जो नियंत्रण करता है ना, एक वो है जालंधर बंद, जालंधर बंद 16 आधारों को नियंत्रित करता है, ऐसा दिया गया है। और 3 लक्ष्य है, 5 व्योम है और अष्टांग योग का भी वर्णन है। अष्टांग योग का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है ना, हठ रत्नावली में भी है, आपका सत्य सिद्धांत पद्धति में भी, योग सूत्र में तो है ही, बाकी आप पढ़ेंगे त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद में है। तो जहाँ जहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस एक जैसा है, चीजें भी हठी हुई ग्रंथों में एक जैसी है, जहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्णतः बनती है। ठीक, तो द्वितीय अध्याय में नवचक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और अष्टांग योग आदि का वर्णन द्वितीय अध्याय में है। ठीक, द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, पिंड उत्पत्ति। पहले अध्याय का नाम, दूसरे का नाम पिंड परपिंड। विचार सर, पिंड विचार। पिंड विचार। ठीक, तीसरे तीसरे अध्याय का नाम क्या है, पिंड विचार संवित। किया, फिर क्या होगा, ज्ञान होगा, है ना, पिंड ज्ञान, पिंड ज्ञान, या फिर इसी का नाम पिंड संबित भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें संख्याओं की चीज में दी गई, 7 पाताल, 21 ब्राह्मण, है ना, 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, नवग्रह
और 15 तिथियां। तो ये जो ज्योतिष का जितना भी सामग्री है वो सब इसमें मिलती है। आप देखेंगे 12 राशियां, नवग्रह, 15 तिथियां, है ना, इन सब का जो नक्षत्र होते हैं ना उनका वर्णन है। नवग्रह बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे 15 तिथि है। 15 तिथि कौन कौन सी है? ये क्या कहते हैं, सर एकम से पूर्णिमा और एकम से अमावस्या। वेरी गुड, यही है ना। तो जिसको कहते हैं ना प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, ये सब तिथियों का वर्णन किसमें है? तृतीय अध्याय में है। चतुर्थ अध्याय में क्या है? चतुर्थ अध्याय में क्या है? चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? पिंड आधार, है ना। पिंड आधार में क्या है? निजा शक्ति। निजा शक्ति, निजा शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है। कुंडली का वर्णन कितने में है? तीसरे चौथे उसमें अध्याय में। कुल और अकुल उसके दो भेद है। वही कुंडली के दो भेद है, एक प्रबुद्धा, एक अप्रबुद्धा। प्रबुद्धा मतलब जो जागृत है कुंडली वो, और अप्रबुद्धा मतलब जो उसमें है, कैसे, सुप्त अवस्था में, है ना। तो कुंडली के प्रकार यहाँ पे बताए हैं, सूक्ष्म और स्थूल, और शक्ति के भी प्रकार बताए हैं। देखिए पहले दो प्रकार की होती है कुंडली, एक प्रबुद्धा, एक जगी हुई और एक सोई हुई। और एक और जब व्यक्ति साधना करता है, योग का अभ्यास करता है, तो उसके शक्ति के प्रकार, शक्ति मतलब कुंडली के 3 प्रकार फिर से हो जाते हैं। तो क्या? ऊर्ध्वी, मध्यवी और अध्यवी। कि जब साधक करता है तो पहले उसकी जो शक्ति है वो आद्य में रहती है, तो मतलब नीचे रहती है, फिर मध्य में आती है, सेंटर में, ये हृदय चक्र में, फिर ऊर्ध्व में ऊपर चली जाती है, सहस्त्रार चक्र आदि में। तो ये जो पिंड पिंड आधार है उसके अंतर्गत ये चीजों का वर्णन आता है। पिंड आधार एक प्रकार से कहें, कुंडली क्या है आपने पढ़ा होगा, हट 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 प्रदीप का। तो उसमें क्या बताया कि जैसे पर्वतों का जो पर्वतों का जो ये कोई पर्वत नाम दिया गया है, कि वैसा ही जो योगियों का आधार है वो क्या है? कुंडली है। चौथे अध्याय का प्रथम सूत्र बताया है वहां पे। याद आ रहा है आप लोगों को? बता सकते हैं आप कौन सा क्या है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने, रिपीट कर दीजिए। मैं पूछा हट प्रदीप का पढ़िए, हट प्रदीप का के चौथे अध्याय का प्रथम जो श्लोक है सर उसमें अभी बता। नहीं हुआ, हर प्रदीपिका नहीं पढ़ी। प्रदीप का नहीं पढ़ी? नहीं सर। अच्छा, तो उसमें बताया गया है कि योगियों का आधार क्या है? कुंडली है ना। तो इसलिए इसका नाम आप देख सकते हैं क्या बना? पिंड आधार। पिंड का जो आधार है वो क्या है? कुंडली। और कुंडली की चर्चा इसमें की गई है। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि चौथे अध्याय में पूछ लिया जाए किस चीज का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वें अध्याय में क्या चीज का वर्णन है? 5वें अध्याय का नाम क्या है? पिंड समरस भाव, है ना। तो इसमें योग मार्ग क्या है ना, योग का मार्ग क्या है, और पाखंड मार्ग क्या है? जो योग मार्ग पे नहीं चलता तो वो किसी अन्य मार्ग पे चलेगा, तो पाखंड मार्ग क्या है? गुरु की महत्ता का वर्णन इसमें किया गया है ना। गुरु की महत्ता का वर्णन, और जो आपकी शिव संहिता है ना उसमें भी किया गया है। कोई बता पाएगा शिव संहिता में किस अध्याय में किया गया है गुरु की महत्ता का वर्णन? सर शायद फोर्थ में है, थर्ड या फोर्थ। थर्ड थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। और साधना साधना क्रम के 4 सोपान है, संयज सहज, संयम, सोपाय और अद्युत, है ना। ये साधना के 4 सोपान बताए गए हैं। गुरुकुल परंपरा का भी वर्णन 5वें अध्याय में है। 5 संतानों के देवता बताए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये आपने पढ़े हैं किसमें? धारणाओं के अंतर्गत, है ना। 5 प्रकार की जो धारणाएं रहती हैं उनके अंतर्गत इनका वर्णन है। लेकिन यहाँ पे क्या 5 संतानों के देवता बताए हैं, साधन की 5 परंपराएं बताई हैं, और योग की 5 अवस्थाएं भी बताई हैं, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय, तुरीयातीत। ये आपने और भी पढ़ी होगी, योगा वशिष्ठ में भी ये
अवस्थाएं हैं, और भी एक जगह और आती है। तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करने हेतु 4 कुछ साधन होता है। योगी की वेशभूषा कैसी रहती है उसका भी वर्णन 5वें अध्याय में किया गया है। ठीक, अब आता है छठवां अध्याय। छठवां अध्याय क्या है? छठवें अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण बताए। अवधूत योगी के लक्षण क्या है? 4 आश्रम का वर्णन है। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। त्रिदंडी क्या है ना? त्रिदंडी क्या है उसका भी वर्णन है। 5 मकार का वर्णन है: मध्य, मुद्रा, मीन, मास और मैथुन। ये 5 मकार का भी वर्णन है। पंचतत्व रात्रि का भी इसमें वर्णन है। नाड़ी शुद्धि का वर्णन इसमें आता है। देखिए, दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था? ये सब चीजें पढ़ी थी जो आपकी शिव संहिता है ना, उसमें दूसरे अध्याय में नाड़ी शुद्धि का वर्णन है। यहाँ पे क्या है? 6वें अध्याय में नाड़ी शुद्धि का वर्णन है। किसे मोक्ष मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसका भी विस्तृत वर्णन है। और अनेक उपासकों का परिचय भी इसमें दिया गया है, इसमें 6वें अध्याय में। और क्या है? किस शिष्य को ज्ञान दे, किसको ना दे, इसकी भी चर्चा इसमें है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इसमें चर्चा की गई है। तो ये था आपका एक बेसिक कंटेंट कि किस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? कैसे क्वेश्चन बने हैं, चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। ये बताइए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए। हेलो? 6ठम अध्याय में सर। और कोई बताइए। सर 6ठम में ही तो है योगी के लक्षण। सर क्योंकि उसका नाम ही है अवधूत योगी के लक्षण। 6ठम अध्याय का नाम है। चलिए, बहुत बढ़िया, और बताइए। और सबका 6ठम ही है। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर है। तो 6वें अध्याय का नाम ही है नित्य अवधूत योगी के लक्षण। तो 6वें अध्याय में भी 6वें अध्याय में ही इसका वर्णन है ना? चलिए, तो एक और उत्तर, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? अब बताइए, सदगुरु के विषय में किसने बताया है? सर 5म अध्याय में। हाँ, तो पांचवें अध्याय में है। देखिए, यहाँ पे बताया ना, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता 5वें अध्याय में। सदगुरु, गुरु, गुरुकुल परंपरा इत्यादि, तो 5वें अध्याय। और क्वेश्चन पूछ लिया था 16 अध्यायों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? और चतुर्थ में, चतुर्थ में, तृतीय चतुर्थ, सॉरी। द्वितीय अध्याय में है 16 अध्यायों का वर्णन। ऐसे ही गलत नहीं करना है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या चीज है? प्रथम अध्याय का नाम क्या है? पिंड उत्पत्ति। तो इस पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन इसमें दिया गया है। सृष्टि की रचना, है ना? तो पहले क्या थी? पहले सृष्टि में अनामा शक्ति थी। अनामा शक्ति को ही निजा शक्ति कहते हैं। अब निजा शक्ति से पराशक्ति आई, पराशक्ति से अपराशक्ति, अपरा से सूक्ष्म शक्ति, और सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति आई। इसके आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि पहले अनामा शक्ति, जिसको निजा शक्ति कहते हैं, फिर पराशक्ति, फिर अपराशक्ति, परा फिर अपरा, फिर सूक्ष्म, और फिर कुंडलिनी शक्ति इत्यादि जो है उत्पत्ति हुई। अब इसके प्रत्येक के 5-5 गुण भी है ना? 5-5 गुण क्या है? जैसे अनामा शक्ति है,
तो अनामा शक्ति के 5 गुण है, नित्य है, निरंजनता है, निस्पंदता है, निराभासता है, निरुत्थानता है, ये 5 गुण है। ऐसे ही पराशक्ति के भी गुण है, अस्मिता है, अप्रिमेयता है, अभिन्नता है, अव्यक्तता है, अनंतता है। और अपराशक्ति के भी गुण है, स्पष्टता, स्फुरता, स्पष्टता, स्फुरता, स्फुटता, स्फूर्तता। ऐसे 5 अपराशक्ति के। सूक्ष्म शक्ति के भी 5 गुण है, 5 गुण लिखे हैं ना, तो ये आप निसंतता, निश्चलता, निरंतरता, निश्चयता, निर्विकल्पता, ऐसे 5 गुण है। और ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति के भी 5 गुण है ना। उसमें पूर्णता, प्रतिबंधता, प्रबलता, प्रचुल्लता और प्रत्यंगमुखता। ये जब आप वो पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके भी 5 गुण है। ठीक, फिर क्या हुआ कि जो अनामा शक्ति है, अनामा शक्ति, निजा शक्ति, वह उनके गुणों से, अब अनामा शक्ति है और उनके गुण से, गुण मतलब अनामा शक्ति के गुण नित्य, निरंजनता आदि, तो उनसे क्या हुई, परपिंड यानी शिव की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस जी सर, सर। शक्ति से ही उत्पन्न होगी कि उन 5 शक्तियों से? जो अनामा शक्ति है उनकी 5 शक्तियां हैं, उनसे ही क्या क्या चीज की उत्पत्ति हुई, परपिंड की उत्पत्ति हुई। अब आगे देखें, अनामा शक्ति की 5 शक्तियां और 5 अनामा शक्तियों की 5 शक्तियां हैं, और उनके जो 5 अधिष्ठात देव है ना, जैसे निजा शक्ति, जो अनामा शक्ति आदि 5 शक्तियां है ना, अनामा जो शक्ति है, ये अनामा आदि मतलब अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, इसके 5 और गुण भी है ना, 5 अधिष्ठात देव है। तो वो क्या है, जैसे निजा शक्ति के देव क्या है, अपरंपद, अपरंपरम, पराशक्ति के परमपद, अपराशक्ति के शून्य, सूक्ष्म शक्ति के निरंजन, और कुंडली शक्ति के परमात्मा। ये इनके अधिष्ठात देव हैं, किसके, 5 शक्तियों के, है ना। तो इनसे क्या हुआ, अनामा आदि 5 शक्तियों के 5 जो वो देव हैं, ये लिखे हैं। और प्रत्येक अधिष्ठात देव के भी 5 गुण है, इनके भी 5 गुण है। जो अपरमपद है, इसके भी 5 गुण है ना। तो इसको सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है। अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर तो आपको वो मतलब थोड़ा सा इसमें सबकी सब चीजें याद करने वाली हैं, तो इतना याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि ये शक्तियों को याद कीजिए, इसके गुणों को याद कर, इसके अधिष्ठात देव को याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनामा शक्ति के अधिष्ठात देव कौन है, तो ये ऑप्शन आ जाए 4, तो आपको पता होना चाहिए कि अपरम, अपरम, अपरंपरा है। ठीक, पराशक्ति के परमपद। वैसे मैं गुण बता देता हूँ, अपरंपरा के गुण है अकल, अकलंग, कलंक का अभाव होना, अनुपमत्व, ऐसे गुण है, अपारमत्व, अमूर्तत्व, अनुदयत्व, ऐसे गुण बताए। तो वो थोड़ा सा जटिल है, उसको ना जाके आप इनके देव को याद कीजिएगा। पराशक्ति मतलब परमपद, इसके भी गुण है 5 परमपद के भी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब देख लीजिएगा, अदृष्ट जो अधिष्ठात देव है, इसके इनके गुण है ना, इनके गुण वही जो मैंने बताया। जैसे परम पद के गुण है निष्कलंकत्व, है ना, अणुत्तर, तो ऐसे जो गुण है, जो अधिष्ठात देव है, उनके गुण से मिलके क्या बनता है, अनादि पिंड बनता है। पहले क्या है, अनामा शक्ति, और उनके गुणों से मिलके क्या बना, परिपिंड बना। और जो अधिष्ठात देव है ना, जो 5 शक्तियां है ना, 5 शक्तियों के जो गुण है, 5 शक्तियों के अधिष्ठात देव है, उनसे और उनके गुणों को मिला के क्या बना, जो वो अनादि पिंड बना। ठीक, आपको इतना याद रखना है, ये याद करने वाली बात है। ये चीज बताइए यहाँ पे, 5 शक्तियां, अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, इसके
इसके अधिष्ठान देव है अपरम पर परम पद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। और इसके 5-5 गुण है। तो ये जो अधिष्ठान देव है और इनके 5-5 गुण है, इन्हीं से मिला के क्या बना? अनादि पिंड बना। ठीक, समझ में आया? हेलो, हेलो, जी सर, आ रहा है समझ। आवाज तो आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, अब अनादि पिंड हो गया, परपिंड हो गया। परपिंड किससे मिलके बना था? अनामा, अनामा शक्ति और उसके 5 गुणों से मिलकर। और परपिंड क्या किससे मिलके बना? जो अ, जो अनामा आदि 5 शक्तियां हैं, उनके जो अधिष्ठान देव है ना, अब परम परम पद है ना, परम पद, शून्य, निरंजन और उनके जो गुण है, उनसे मिलके क्या बना? अनादि पिंड। अब देखिए, अनादि पिंड से भी क्या चीज की उत्पत्ति हुई? अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश, सोहम भाव की उत्पत्ति हुई। और सभी के 5-5 गुण है। तो इनसे फिर क्या बनेगा? आदि पिंड बनेगा, आदि पिंड बनेगा। अब देखिए, ये जो अनादि पिंड है, इससे भी 5 चीज की उत्पत्ति हुई: परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम भाव। अब इसके भी 5-5 गुण है। परमानंद के 5 गुण है, प्रबोध के 5 गुण है। तो इनसे मिलके क्या बना फिर? आदि पिंड बना। ये अनादि पिंड की 5 जो चीजें उत्पत्ति हुई इनसे और इनके गुणों से। किस चीज की उत्पत्ति हुई? आदि पिंड की। अब आदि पिंड से भी क्या हुआ? आदि पिंड से हुआ फिर महाकाश, है ना, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी की उत्पत्ति है। और इनके भी 5-5 गुण हैं। और उनसे मिलकर क्या हुआ? महासागर पिंड की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पिंड पिंड चल रहा है। तो पिंड उत्पत्ति नाम ही है, तो इसमें पिंडों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो पिंडों की उत्पत्ति पहले क्या हुई? पहले परपिंड की उत्पत्ति हुई, है ना। फिर अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। अनादि पिंड से आदि पिंड की उत्पत्ति हुई। आदि पिंड से फिर महासागर पिंड की उत्पत्ति हुई। अब जो आदि पिंड है ना, आदि पिंड क्या है? ये जो गुण है इनसे आदि पिंड से क्या? महाआकाश, महावायु, महातेज की उत्पत्ति हुई। और इनके गुणों से मिलने से क्या हुआ? 5-5 गुण है इसके। इसके गुण आपको याद कर लेना है। आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसमें 5-5 गुण लिखे हुए हैं। क्या चीज है वो गुण? कि महाकाश के 5 गुण है ना। महाकाश के क्या क्या गुण है? तो वो है आपका छिद्र रहित होना, अस्पर्शम, नील वर्ण, शब्द, है ना। तो ये सब 5 गुण है आकाश के: अवकाश, अस्पर्शम, अच्छद्रम, नील वर्ण। तो ये 5 गुण आपको पता होना चाहिए। महावायु के भी गुण है इसमें। महावायु के क्या गुण है? संचार, संचालन, स्पर्श, शोषणम, धूम्रवर्ण। ऐसे जो है वो महावायु के गुण है। महातेज के भी गुण है। महातेज मतलब अग्नि से रिलेटेड। तो अग्नि क्या है? दाह दाहकत्व, जलाने वाला, पचाने वाला, पाचक तत्व, है ना। उष्णत, अग्नि जो है गर्म होती है। और प्रकाशत, प्रकाश भी करने वाली होती है। और रक्तवर्ण, ये जो है महातेज के गुण है। फिर आता है महासलिल। महासलिल मतलब एक प्रकार से ये सलिल मतलब क्या है? यहाँ पे आकाश, वायु, अग्नि, जल। मतलब क्या गुण है? महाप्रभा, बहते रहता है ना। आप्यायन, तृप्त रहना, है ना, तरलता और श्वेत वर्ण इत्यादि क्या है? महासलिल के गुण है। फिर आता है इसके गुण। किसके गुण? महापृथ्वी के गुण। तो ये क्या है? महापृथ्वी कठोर है ना। तो स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यता, गंध आती है पृथ्वी से। और पीला पीला रंग भी इसका होता है। तो इस प्रकार से जो आदि पिंड है, आदि पिंड आदि पिंड से जो उत्पत्ति हुई है महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी की, इनके जो 5-5 गुण है
इनसे किसकी उत्पत्ति हो रही है? आदि पिंड की उत्पत्ति हो रही है। समझ में आ रही है चीजें? ज्यादा ओवर तो नहीं हो रही है? सर ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसे बार बार देखना पड़ेगा। बार बार देखना पड़ेगा, बुक से पढ़िएगा इसको, है ना। ये चीज आपको शॉर्टकट वे में बताई है, लेकिन जब आप वहां पे पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पे पढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक, तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आदि पिंड से जो उत्पत्ति हुई ना, महाकाश महावायु, महावायु के गुण एक बार पूछे से, संचार संचालन स्पर्शन किस किसके गुण है, उसमें ऑप्शन दे दिए थे, महाकाश महावायु महातेज महासलिल, तो उसमें से महावायु उसका सही उत्तर था। ठीक, तो इसके आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मतलब गुणों को लिख लिख कर याद करेंगे तो हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन आदि पिंड से क्या है? आकाश वायु अग्नि जल, मतलब महातत्व की उत्पत्ति हुई, और उनसे क्या बना? महासागर पिंड बना। अभी और बताएंगे हम आपको। आदि पिंड से क्या हुआ कि महाआकाश महावायु महातेज महासलिल की उत्पत्ति हुई, उनके 5-5 गुण मैंने बताया ना। महाआकाश क्या है? अवकाश है ना, स्पर्शम है। ऐसे ही महावायु के संचार संचालन, महातेज के जो है दायकत्व प्राकत्व पाचक तत्व इत्यादि, महासलिल मतलब प्रवाहमान जल इत्यादि, महापृथ्वी के कठिन है, नानाकारता है। तो इनके 5-5 गुण है, इससे क्या है? महासाकार पिंड की उत्पत्ति हुई। अब महासाकार पिंड क्या है? महासाकार पिंड मतलब शिव। महासागर पिंड मतलब क्या है? शिव, है ना। तो ये क्या है? महासागर पिंड शिव। महासागर पिंड की फिर 8 मूर्तियां हैं। महासागर पिंड की फिर 8 मूर्तियां हैं। शिव, भैरव, श्रीखंड, आदि शिव, सॉरी सदाशिव, और ईश्वर रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा। पहले शिव आएगा, भैरव आएगा, श्रीखंड, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, शिव और ब्रह्मा। ऐसे इसमें शिव महाशिव, शिव सदाशिव और रुद्र में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महासागर पिंड की 8 मूर्तियां आपको पता होना चाहिए। शिव भैरव 2, श्रीकंठ 3, सदाशिव 4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। हेलो, यस सर। ये यस सर, क्लियर है। लेफ्ट हो गए थे। ये महासागर पिंड की मूर्तियां बताएंगे आपने, समझे? शिव भैरव श्रीखंड सदाशिव ईश्वर रुद्र और विष्णु और ब्रह्मा। महासागर पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? 5 जो महाआकाश महावायु महासलिल महातेज और महापृथ्वी, उनसे और उनके 5-5 गुणों से महासागर पिंड की उत्पत्ति हुई। महासागर पिंड की 8 मूर्तियां हैं। शिव भैरव श्रीकंठ सदाशिव ईश्वर ब्रह्मा, ईश्वर रुद्र ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा। इधर से भी याद कर सकते हैं आप, इस तरफ से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव श्रीकंठ भैरव और शिव। ठीक, हेलो, जी सर। ब्रह्मा से ही सर अभी ब्रह्मा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम अभी। अभी देखिए इस स्लाइड पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सब चीजें। तो पंच महाभूत क्या है? ब्रह्मा से सृष्टि से, ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री और पुरुष की उत्पन्न हुआ, और इसी से क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश,
सभी के 5-5 गुण हैं, इन सब को प्रकृति पिंड कहते हैं। अब देखिए आपने अनादि पिंड, आदि पिंड, महासागर पिंड, आत्म पिंड और फिर क्या है प्रकृति पिंड। पिंड उत्पत्ति जैसे विचारी है ना, पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न प्रकार के जो 4-5 प्रकार के पिंड है उसका उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसी को इसमें पढ़ाया जा रहा है। अभी आ जाएगा, देखिए अब समझिए आप, इस पे सब समझ में आ जाएगा। जो अनामा आदि 5 शक्तियां थी ना, अनामा शक्ति, परा अपरा सूक्ष्म शक्ति, और उसकी जो 5 गुण, उनकी जो 5-5 गुण थे, उन गुणों से क्या हुआ, परपिंड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, समझ में आई ये चीज, ऊपर में आपने देख लिया। हेलो, यस सर। अब फिर क्या है, जो अनामा शक्ति थी उसके अधिष्ठान देव थे, है ना, अपरमपद, परमपद, निरंजन, सूक्ष्म, उनसे और उनके गुणों से, है ना, अनामा शक्ति के अधिष्ठान देव हैं, उनसे और उनके गुणों से क्या हुआ, अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। पहले तो परपिंड की उत्पत्ति हो गई, किससे, आपकी अनामा शक्तियों से और उनके गुणों से। अब फिर अनामा शक्तियों के जो अधिष्ठान देव थे, उनसे और उनके गुणों से उत्पत्ति किसकी हुई, अनादि पिंड की। अब अनादि पिंड में क्या है, अनादि पिंड में जो चीजें हैं, अनादि पिंड में क्या क्या चीजें थी आप देखेंगे। अनादि पिंड में ये चीजें थी, अनादि पिंड में क्या है, ये चीज क्या, परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम। तो इससे और इसके गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई, आदि पिंड से। अब आदि पिंड में क्या क्या चीजें हैं, जो महाकाश, महावायु, अनादि पिंड में क्या है, परमानंद, है ना, वो जो चीजें हैं, निरंजन, वो जो चीजें हैं, उनसे किस चीज की उत्पत्ति हुई, आपके आदि पिंड की। और आदि पिंड में जो चीजें हैं, महासाकार पिंड, महा 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 आकाश, महासलिल, महावायु, इनसे और इनके गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई, महासाकार पिंड की। और पंचभूत और उनके गुण से किस चीज की उत्पत्ति हुई, प्रकृति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, यस सर। समझ में आया। देखिए हम कहाँ से चले, यहाँ से कि पहले 5 शक्तियां, अनामा शक्ति, निजा शक्ति, पराशक्ति, सूक्ष्म और कुंडली शक्ति, इसके 5-5 गुण, इससे जो उत्पत्ति हुई वो किसकी उत्पत्ति हुई, अनादि पिंड की, है ना, मतलब परपिंड की उत्पत्ति हुई। अब अनामा आदि की जो 5-5 शक्तियां हैं और इनके जो अधिष्ठान देव हैं, उनसे जो उत्पत्ति हुई वो किसकी हुई, आपके अनादि पिंड की। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनादि पिंड की, ऊपर में हो गई परपिंड की उत्पत्ति किससे, 5 शक्तियों से, है ना। अब ये 5 शक्तियों के जो गुण है, इनसे और इनके गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई, अनादि पिंड की। अब अनादि पिंड में क्या चीजें आती है, परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोम, इससे और इनके गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई, आदि पिंड की। अब आदि पिंड में चीजें क्या आ जाती है, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलन, महापृथ्वी, इनसे और इनके गुणों से। जैसे महाकाश के गुण क्या है, अवकाश है, क्षेत्र रहते, अस्पर्शवान है ना। और महावायु के गुण क्या है, स्पर्श है, शोषण है, संचार है, संचालन है। तो महातेज के क्या है, दायकत्व है, पाचक तत्व है। तो इनके गुणों से, इनसे और इनके गुणों से किसकी हुई, महासाकार पिंड की। अब महासाकार पिंड से फिर क्या हुआ, महासाकार पिंड से, महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां हैं। ठीक, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फिर वो महासागर जो पिंड है, उससे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और पंच महाभूत और उनके गुणों से किसकी उत्पत्ति हो रही, प्रकृति पिंड की। तो इस प्रकार से ये सभी पिंडों की उत्पत्ति हुई। अब समझ में आया, सर अब आया। जो ये जितने भी प्रकार के पिंड हैं, जिन स्तरों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, वे परा है, अनमा है, आदि है, महासाकार है, प्रकृति एवं गर्भ पिंड। तो भौतिक शरीर जिससे हम परिचित हैं, अंतिम स्तर में क्या बन जाता है, इनसे गर्भपिंड हो जाता है। इस प्रकार से हमारी उत्पत्ति होती है। पहले हम जो ऐसे ही नहीं बन जाते, गर्भ में वो सब चीजें जाने से ही बन जाती हैं, ऐसे नहीं, वो तो उसका अंतिम स्तर है,
पहले ये सब चीजें घटित होती हैं, तब फिर गर्भपिंड से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? जी सर। अभी और पढ़ लें, ये स्लाइड और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, अंतःकरण में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य और इसके 5 गुण। तो ये अंतःकरण पंचक है। कुल पंचक सत्व, स्तंभ और काल, जीवात्मा और परमात्मा, इसके 5 गुण। शक्ति पंचक 5 क्या है, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, शक्ति पंचक के अंतर्गत। प्रकृति प्रत्यक्षीकरण पंचक क्या है, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। तो ये प्रत्यक्षीकरण पंचक है, इसी के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है चंद्रमा की, है ना। 5 कर्म के, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट फल देने वाले। 5 प्रकार के काम, 17 प्रकार की कलाएं, 13 प्रकार की सूर्य की कलाएं और अग्नि की 11 कलाएं, वो सब इसमें देखने को मिलती है। सूर्य की कलाएं क्या है, सूर्य की कलाएं और ये चंद्रमा की कलाएं। 5 प्रकार के कर्म क्या है, रति, प्रीति, घृणा, कामना, आतुरता, यदि क्या है, 5 प्रकार के काम है। चंद्रमा की 17 कलाएं, इसको आप पढ़ेंगे तो उल्लोला ऐसा नाम लिया, कल्लोलनी, उच्चलंती, उद्मानदिनी, इसलिए इसमें नाम नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कठिन है, नाम याद नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसकी जो जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो 17वीं कला है जो बड़ी प्रमुख है, उसको कहते हैं अमृत कला। क्या कहते हैं, नाम लिख लीजिएगा आप, ये इसको नोट कर लीजिए, अमृतमयी कला है। 17वीं कला क्या है, अमृतमयी कला है। और आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। 12 कलाएं होती हैं, 12 कलाएं, जैसे तपनी, ग्रस का, उग्रा, शोषणी, प्रबोधनी, ऐसी 12 कलाएं हैं। जो जो 13वीं कला यहाँ पे अधिक बताई है, उसका नाम क्या है, स्वप्रकाश, स्वप्रकाश, स्वप्रकाशता। जो 13वीं कला है वो मतलब अपने आप से ही प्रकाशित होती है, तो वो 13वीं कला है। ठीक, तो ये लिख लीजिए, स्वयं प्रकाश कला। और अग्नि की क्या है, 11 कलाएं हैं। तो अग्नि की भी 10 कलाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो 11 कला है, एकादश कला है जिसको कहते हैं, जो 11वीं कला है उसको कहते हैं ज्योति कला। तो चंद्रमा की बताई हमने अमृतमयी कला, सूर्य की बताई हमने स्वयं प्रकाशन कला, और जो अग्नि की है वो क्या, ज्योति कला बताई। तो ये जो एक एक एक्स्ट्रा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो ऐसे ही पूछ लेगा कि चंद्रमा की 17वीं कला कौन सी है ना, सूर्य की 13वीं कला कौन सी है, और अग्नि की 11वीं कला कौन सी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाड़ियों के ये भी पढ़ लेते हैं। नाड़ियों के 10 द्वार यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक दो नाड़ी में वो है, क्या मतलब थोड़ा सा अलग अलग स्थानों में बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए। ईड़ा, ईड़ा किस नाक में होती है, बाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ईड़ा बाएं में होती है कि दाएं में होती है। दोनों दोनों में बता दिया कि एक ईड़ा और एक पिंगला नासिका के दोनों द्वार में रहती है, इसलिए ईड़ा पिंगला का स्थान क्या है, नाक। इसमें कोई दाया बाया स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, सुषुम्ना क्या है, मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र में रहती है ना, दंड मार्गेण ब्रह्मरंध्र पर्यंतम, ऐसा कहा गया। मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक रहती है सुषुम्ना। सरस्वती मुख में रहती है, पूषा नेत्र में रहती है, पूषा और अलम्बूषा। ठीक है, पूषा और अलम्बूषा के जो स्थान है वो ऐसे बताएं कि एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूषा और अलम्बूषा दोनों नेत्रों में बताई है। गांधारी और हस्तक्षेप्या भी दोनों कान में बताई है। कौन सी लेफ्ट में है कौन सी राइट में ऐसा नहीं बताया। तो गांधारी और हस्तक्षेप्या क्या है, कान में है दोनों। और कुहू गोदा में रहती है, और संकनी क्या है, लिंग में रहती है। तो 10 नाड़ी 72,000 नाड़ियां हैं,
उनमें से 10 नाड़ियाँ प्रमुख है ना? तो उसके स्थान आपको पता होना चाहिए। इसमें ऊपर-ऊपर जो है वो बता दिए हैं। इसमें 10 प्राण की भी चर्चा की गई है। 10 प्राण क्या है इसमें? ये भी देख लें अभी कि ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? सर ज़्यादा हो रहा है, अब कल ही देख लें तो। ओके, ठीक है, कल देख लेंगे। तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। कहाँ गया ये? समझ में आई आज की क्लास?